जिहाद को, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को और तुष्टीकरण को ढाल बनाते हैं। पूछ लो तो जो आज से 1 साल पहले 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब, उनकी बात भी सोच लो। तो जो आज से 1 साल पहले 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब, 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब। तो जो आज से 1 साल पहले 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब। शुरुआत में हमारे किदवाई साहब ने बोला कि जैसे मोदी जी और नेतन्याहू जी राष्ट्रवाद को ढाल बनाते हैं। अमीश भाई, कुछ लोग जिहाद को, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को और तुष्टीकरण को ढाल बनाते हैं। यस। तो अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो मैं राष्ट्रवाद को ढाल सही मानूंगा, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को, तुष्टीकरण को ढाल नहीं बनाऊंगा। पहली चीज। फिर हमारे एक साथी ने कहा कि जो ईरान में लोग मर रहे हैं उनकी बात भी सोच लो। तो जो आज से 1 साल पहले 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब के नाम पर, तो उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। वहां पर भी रमजान चल रहा है। रमजान सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, पूरी दुनिया में है। दूसरी बात, आरजू काज़मी ने कहा कि ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ आप तो साथ खड़े, लेकिन ईरान के लिए आप बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी भारत नजर नहीं आ रहा है। तो अमीर जी, जरा मैं आरजू से, हमारी अच्छी तरह इनसे जान पहचान है, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हमारा 26/11 हुआ था तो ईरान कुछ बोला था? जब पहलगाम हुआ था तो ईरान कुछ बोला था क्या? जब पुलवामा हुआ था तो ईरान के कुछ दर्द हुआ था क्या? क्या उसने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। वो उसकी जियोपॉलिटिक्स थी, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स है। आप पाकिस्तान में बैठ के हमें समझाने वाली कौन होती हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? डिबेट है, इसलिए आपसे तर्क पे बात कर रहा हूं। तो हमारी परेशानियों में ईरान ने आंसू नहीं बहाए। आज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम उसकी परेशानियों में आंसू नहीं बहाएंगे। खत्म बात, सिंपल। हो सकता है 1 साल बाद जियोपॉलिटिक्स बदले तो हम ईरान की परेशानियों में आंसू बहाने लगेंगे। क्या हो गया भाई? There are no permanent bedfellows in geopolitics and politics. That's very well. तो very well said point. There are no permanent friends and enemies in diplomacy. हाँ, let me complete. Okay. 30 seconds. Make your point. Then Arzu Kazmi. Okay. है ना? अब फिर हमारी पड़ोसी मुल्क की साथी ने बोला कि ईरान पर अटैक करना तो गलत था ना। हाँ, बिल्कुल गलत था। तो फिर भैया 7 अक्टूबर के बाद जब हमास के जलील आतंकियों ने 1400 बेगुनाहों को मारा था और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था, तो उस टाइम ईरान का भी इजराइल पे अटैक करना गलत था। तब आप लोगों को अकल नहीं आई कि भैया ईरान जाके इजराइल से पंगा क्यों ले रहा है। अब हमास का जब मैटर सेटल हो गया तो इजराइल ईरान को जवाब देने के लिए आया है। मस्त रहिए, चिल मारिए, खुश रहिए, परेशान क्यों हो रही है ईरान के लिए? ओके आरजू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान ने भी तो खमनेई के लिए कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया अभी तक। या तो पाकिस्तान ने बोला हो अमेरिका और इजराइल ने बहुत गलत करा है, हम अपने फाइटर जेट भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब? देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और है। पाकिस्तान तो इस वक्त ट्रंप को खुश करने में लगा है, तो वो कैसे ये कहेगा कि जी हम ईरान के लिए निकल रहे हैं, हम ईरान को बचाने जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी तो इस वक्त अमेरिका को खुश रखने की है। जहां तक पर आपकी पॉलिसी तो चाइना को भी खुश रखने की है ना। आप हाँ, तो हमारी आपको तो दोनों तरफ से ही मिलते हैं लड्डू। सर, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, और यही वजह है कि कभी हम आपको अमेरिका के कैंप में दिखाई देते हैं और कभी चाइना के कैंप में दिखाई देते हैं। जिस दिन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी शायद कोई सही फैसला कर सके। इस वक्त तो बिल्कुल गलत चल रही है इंडिया की पॉलिसी। इस पे तो आप एग्री करेंगे, इस पे तो डिसएग्री करने का कोई सवाल ही। इंडिया की पॉलिसी इज क्वाइट बहुत फ्री है। हम अंडर प्रेशर कोई नहीं काम करते। चाहे एक सेकेंड, लेट हर आंसर। आप चाहे कांग्रेस की रिजीम रही हो, चाहे बीजेपी की रिजीम रही हो, हमारी लगभग पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट रही है, स्पेशली इन मोदी। 30 सेकंड एक सेकेंड, आई गिव यू चांस फॉर आरजू। देखिए, वो बात तो ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि आपकी क्योंकि इकोनॉमी बेहतर है तो आप लोग उस तरह से मजबूर नहीं है जैसे पाकिस्तान है।
तो उससे तो कोई हम बिल्कुल उसको कंपेयर कर ही नहीं एंड सकते दैट टू आपकी इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन दैट टू वी पॉलिसी। हैव अ लीडर लाइक मोदी। मैं तो अब ये तो देखिए, ये तो पूरी टीम का काम होता है ना, सिर्फ अकेले मोदी जी की तो नहीं है, उनके साथ जाहिर है कि डॉक्टर जयशंकर भी हैं और भी जी नहीं, कई obviously, लोग हैं, तो वो मेरा कहने मिलकर का आप लोग मतलब है करते कि हैं आपकी अंडर ये देखिए, मैं तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख रहा था, वो कह रहे कि मोदी हमारे पास भी भेज दो कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमारे देश की भी जून सुधर जाए। लेकिन देखिए, अभी अभी इस वक्त जो आप लोग कर रहे हैं, आपने बिल्कुल इसराइल को कुछ नहीं कहा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान की आवाज नहीं निकल रही अमेरिका के आगे, तो आप भी इसराइल को गलत नहीं ठहरा रहे। जो गलत है उसको गलत कहिए, आप लोग तो मजबूत लोग हैं, आपकी तो इकोनॉमी भी हमारी ओके, तरह ओके, रिजवान, अमित जी, कमजोर नहीं है। अमित जी, अमित जी, 30 सेकंड। ओके, रिजवान अहमद जी, अमित जी, जब इस देश में कारगिल हुआ था, ये इजराइल वो देश है जिसने हमारी मदद की थी उस टाइम गाइडेड मिसाइल्स देकर। ईरान ने उस दिन क्या किया था? कुछ नहीं किया था। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम अपना स्वार्थ देखेंगे, सही और गलत नहीं देखेंगे। यह हमारा काम नहीं है, हमें अपने दोस्त को देखना है जिसने हमारी मुसीबत में मदद की थी। लेकिन रिजवान, लेकिन ये रमजान के पाक महीने में जिस तरह से हो रहा है, सऊदी चाहता था ईरान पर हमला कराना और ईरान ने बाकी इस्लामिक मुल्कों पे हमला कर दिया, ये तो भेद खुल गया ना। जी जी जी, इसका भी जवाब सुन लीजिए। अभी विवेक भाई बोल रहे थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है देख के, मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान है वो। उन्हें रमजान की बड़ी फिक्र है विवेक भाई को। कितने रोजे रखे ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कितने रोजे से हैं वो मुझे नहीं पता। पहली चीज, एक बात बताइए, रमजान का वास्ता देकर ये एक दूसरे को मारने की पाबंदी क्या मुसलमानों पर भी लगती है कि भैया मुसलमानों को भी ना मारो, या सिर्फ काफिरों पे लगती है? अरे जब रमजान में मुसलमान को मार रहा है तो थोड़ा बहुत यहूदियों ने मार लिया तो क्या फर्क पड़ गया यार? अमेरिकियों ने मार दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को मारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। बस क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं पड़ा। कंट्री बन चुके हैं। आरजू अभी क्या कह रही हैं? आरजू कह रही हैं साहब हमारी तो इकोनॉमिक्स खराब है, तो हमें तो अमेरिका को राइट साइड पे रखना पड़ रहा है। आपकी क्या कमजोरी है? आप विश्वगुरु हैं, आप कहते हैं साहब बहुत बड़ी तगड़ी इकोनॉमी है हमारी। संजय रावत भी यही कह रहे हैं, विश्वगुरु हो तो जाकर के कुछ बोलो या तो कॉम्प्रोमाइज करवाओ। आप क्यों अमेरिका से डर रहे हैं? वाई आर वी कॉम्प्रोमाइज? बिकॉज वी आर कॉम्प्रोमाइज। ट्रेड डील से लेकर के हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की जो जियोपॉलिटिकल नीति है आप उसके मोहरे हैं और अपनी मर्जी से बने हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए इजराइल, क्या इनको मालूम नहीं था क्या होने वाला है? किस चीज का अवार्ड लेकर के आए थे आप? आपको सब मालूम था। यू हैड ऑलरेडी टेकन योर साइड्स। और मॉरली आपने इस मुल्क को, जिसमें कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पहले, नहीं बिल्कुल ये वही भाषा है जो बीजेपी यूज करती है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये इन लोगों ने कूटनीति नहीं समझी, इन्होंने कैरेक्टर को समझा। ओके, और रिजवान का जवाब सुन लेते हैं। मोदी ने कैरेक्टर को नहीं समझा। देन बीजेपी एंड कांग्रेस। ओके रिजवान। अमित जी मुझको प्लीज जाना है, सिंसियरली जाना है, पर एक बात कह के जाता हूं विवेक भाई को। जैसा मैंने बोला, अमित जी, पुलवामा में लोग मरे, 26/11 में मरे, पहलगांव में मरे, कितने आतंकी हमलों में इस देश में मरे। हमने विवेक भाई के भारतीयों के मरने पर इतना दर्द नहीं देखा जितना ईरानियों के मरने पर दर्द देख रहे हैं। अरे भैया, ये बताओ कौन से देश की नागरिकता है और कौन सी मानता को मानते हो? कभी मुसलमान लगते हो, कभी ईरानी लगते हो, कभी हिंदू भी लग जाओ, कभी हिंदुस्तानी भी लग जाओ। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं पसंद जिस तरीके से